मुलायम सिंह यादव का नाम देश के बड़े समाजवादियों में है। इन्होंने यूपी की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। बिहार में जो स्थान लालू यादव का है वही स्थान यूपी में मुलायम सिंह का है। लेकिन इनका यूपी से ही नहीं बल्कि बिहार से भी गहरा लगाव था। यही वजह रही कि वे समय समय पर बिहार आते रहते थे। जब बीमार पड़े तो उन्हें देखने के लिए मेदांता हॉस्पिटल में लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार भी देखने को गए थे। और मुलायम सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मिलने नीतीश कुमार उनके गांव सैफई पहुंचे। ऐसे में आज हम आपको मुलायम सिंह यादव के बिहार से जुड़े 5 सियासी किस्से सुनाएंगे। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बिहार से शुरू से ही गहरा लगाव रहा था। वे चुनाव प्रचार के लिए भी यहाँ आते थे। वे एक बार तो इलेक्शन कैंपेन में आए तो माह भर यही रुक गए थे। दरअसल देश के बड़े समाजवादी नेता मथुली में बिहार के बांका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। वो 1993 का जमाना था जब मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी राजनीतिक मंडली को लेकर मधुलिमय के चुनाव प्रचार में बांका पहुंच गए थे। हालांकि वे रुकते थे भागलपुर में और रोज पहुंच जाते थे बांका। इस तरह मुलायम सिंह यादव ने भागलपुर में बाल सुबोधिनी पाठशाला वाली गली में मौजूद एक धर्मशाला में ठहरे थे। धर्मशाला से ही वे रोज बांका के लिए निकलते और दिन भर मधुलिमय के पक्ष में प्रचार करते और रात में लौट आते थे। उस समय भागलपुर और बांका के ककबारा, मजलिशपुर, भदरिया समेत कई जगहों के कार्यकर्ता उन लोगों के लिए भोजन तैयार करते थे। मुलायम सिंह यादव बांका निकलने से पहले भोजन में सुबह 2 फुल्की रोटी और उसके बाद अरवा चावल लेते थे और जब लौटते थे तो रात में दूध व रोटी खाते थे। उनके साथ तब इटावा के रहने वाले अर्जुन सिंह भदौरिया उनकी दिनचर्या का ख्याल रखते थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की गिनती जमीनी नेताओं में होती है। लेकिन वे नेता बनने से पहले पहलवान थे। उन्हें पहलवानी का काफी शौक था। नेताजी और धरती पुत्र के नाम से फेमस मुलायम सिंह यादव बचपन में पहलवानी करते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें बचपन से ही पहलवानी पसंद थी। वो अपने समय के बड़े बड़े नामी पहलवानों को आसानी से चित कर देते थे। कुश्ती में मुलायम सिंह का सबसे प्रिय दांव चरखा था। यही वजह रही कि जब मुलायम सिंह यादव भागलपुर पहुंचे तो उन्हें स्थानीय पहलवान से तुरंत ही दोस्ती हो गई थी। वे जब भागलपुर पहुंचे थे तो उनके साथ उनके गुरु बाराबंकी निवासी रामसेवक यादव, राजनारायण, जनेश्वर मिश्र, वेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन, जेएनयू के डॉक्टर आनंद कुमार आदि भी भागलपुर आए थे। कहा जाता है कि दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद रात जब धर्मशाला लौटते थे तो काफी थक जाते थे। तब उनकी सेवा में गोलाघाट के रहने वाले गोपाली पहलवान लगे रहते थे। चूंकि मुलायम सिंह यादव खुद पहलवान तो उन्हें मसाज कौन करे। ऐसे में उनके मसाज के लिए ही गोपाली पहलवान को बुलाया जाता था। गोपाली को तब मुलायम सिंह यादव कुश्ती के टिप्स भी देते थे। इस दौरान वे रोज गंगा स्नान भी करते थे। ये तो आप जान ही गए थे कि मुलायम सिंह यादव को पहलवानी का काफी शौक था। एक बार तो वे कुश्ती के लिए परीक्षा ही छोड़ दी थी। यही वजह रही कि उनका गांव की माटी से भी उतना ही लगाव था और मुख्यमंत्री भी बन गए तो गांव के स्टाइल में ही रहना वे नहीं भूले। खाना पीना भी उनका गवई रहता था। इस दौरान वे एक बार मुजफ्फरपुर आए थे। 2004 में मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में उनकी जनसभा थी। तब वे मुजफ्फरपुर के महेश्वर प्रसाद की आवास पर रुके थे, वहीं भोजन करते थे। वहीं ठहरने के दौरान ही पता चला कि वे केवल गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाते थे। दरअसल मुलायम सिंह को मिस्सी रोटी पसंद थे, यानी गेहूं के साथ चना, जौ, बाजरा आदि को मिलाकर जो आटा तैयार होता था उसी की रोटी से वे खाते थे। जब महेश्वर यादव को ये जानकारी मिली तो उन्होंने इस तरह का आटा बाजार से मंगवाया और उन्हें दही और सब्जी के साथ खाने को दिया। मिस्सी रोटी पाकर नेताजी काफी खुश हुए थे। मुलायम सिंह यादव से जुड़ी ऐसी ही एक याद है उनके प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाने की। साल 1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी तब संयुक्त मोर्चा की मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम पर सहमति बनती दिखी। लेकिन कहा जाता है ना कि उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि तत्कालीन जनता दल अध्यक्ष लालू यादव के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका।
एक बार मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि लालू यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और बीपी सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हालांकि बाद में लालू यादव से उनके संबंध ही मधुर नहीं हुए, बल्कि वे दोनों रिश्तेदार भी बन गए। लालू यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई है। दरअसल बहुमत नहीं होने की वजह से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई थी। प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान नए चेहरे में लालू यादव के नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन चारा घोटाला में सीबीआई का शिकंजा आड़े आ गया। लेकिन इसके बाद चंद्रबाबू नायडू का नाम सामने आया, लेकिन वे संयुक्त मोर्चा की अस्थिरता में फंसना नहीं चाहते थे। तब मुलायम सिंह यादव का नाम सामने आया। अपनी किताब बंधु बिहारी में संकर्षण ठाकुर बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर चंद्रबाबू नायडू व वाम दल सहमत थे, लेकिन लालू यादव अड़ गए कि एक यादव को ही प्रधानमंत्री बनना है तो वे खुद क्यों नहीं हो सकते। जब उनके खिलाफ चारा घोटाला में जांच चल रही थी तो मुलायम सिंह यादव पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लालू ने फिर इंद्र कुमार गुजराल का नाम आगे किया। इस तरह पीएम पद के नाम पर अंतिम मुहर लगी। मुलायम सिंह यादव के बारे में तो आपने जान लिया कि कैसे वे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसके लिए सियासी गलियारा लालू यादव को ही जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन ये भी सच है कि लालू यादव उन्हीं की वजह से सीएम बने थे। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने पटना में कैंप किया था। अगर वे और शरद यादव नहीं होते तो लालू यादव के हाथ से सीएम बनने का मौका हाथ से खिसक सकता था। दरअसल 1989 में दिल्ली में जनता दल सत्ता पर काबिज हुआ था। तब वीपी सिंह पीएम बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में बिहार विधानसभा का चुनाव फरवरी 1990 में हुआ। तब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। 324 में से 132 सीटें जनता दल ने जीती थी। तब लालू यादव सांसद थे। जेपी लहर में 1970 में वो छपरा से जीते थे। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका छोड़ वो दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी के जीतने के बाद पटना पहुंच गए और सीएम बनने की जिद कर दी। लेकिन उनके पक्ष में तत्कालीन वीपी सिंह नहीं थे। वे राम सुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव जाट नेता देवीलाल गुट में थे। बात बिगड़ते देख लालू ने देवीलाल से संपर्क किया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव और शरद यादव पटना पहुंचे। तेजी से बदलते घटनाक्रम में सफलता लालू को मिली और 1990 में लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।